चलिए आगे बढ़ते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात या तो तू युद्ध में मरा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझे और बस युद्ध में लग जाए। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाइए। एषा ते विहिता सांज्ञ बुद्धियोंगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यावहारिक। नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझकर उस पर हम सब चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं।